अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। नाज़रीन इकराम, सुशांत, रिया, डिप्रेशन, ड्रग्स और दीपिका, ये सभी तो महज बहाना है। असल हक पसंदों को डराना है। पुलवामा के 40 शहीदों से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी तक, जिधर देखो सियासत ही सियासत है। दरअसल बीजेपी किसी भी मुद्दे पे अपना सियासी मफाद तलाश कर ही लेती है, भले वो किसी की मौत ही क्यों ना हो। नाजरीन, आप समझ गए होंगे कि हमारा इशारा किस जानिब है। जी हाँ, बिल्कुल। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी से शुरू हुआ मामला रिया से होते हुए दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर पे आके सियासत कर रहा है। यहाँ पे इस बात को भी बताते चलें कि आज जिस सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पे भाजपाई और भाजपाई दल्ले मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, इंसाफ की दुहाइयाँ दी जा रही हैं, कल तक वही भाजपाई लीडरान और मोदी भक्तों ने सुशांत के एक बयान पे इस कदर हंगामा मचाया था और सोशल मीडिया पे सुशांत को इतना ट्रोल किया गया था कि उन्हें राजपूतों के नाम पे धब्बा और राजपूत ना होने की तक बात कह डाली। आज इसी सुशांत सिंह के नाम पे बिहार इलेक्शन में वोट मांगा जा रहा है। जस्टिस पर सुशांत के पोस्टर्स बनवाकर उस पे बीजेपी का सिंबल यानी कि कमल को खिलाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। जैसे पुलवामा के 40 जवानों की शहादत पे वोट मांगे गए थे। दरअसल बीजेपी आरएसएस अवाम की दुखती नफ्स से बखूबी वाकिफ़ है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि किस मामले, किस मुद्दे पे कौन सा कार्ड फेंका जाए और जनता के जज्बात से किस तरह खेला जाए। नाजरीन, बीजेपी को जब इतने से बात बनती दिखाई नहीं दी तो यहाँ से कंगना नामी जाहिल बदतमीज़ फिल्म अदाकारा को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाकर खड़ा कर दिया गया है। ये वही कंगना रनावत है जिसको महेश भट्ट ने फिल्म इंडस्ट्री में पहला मौका दिया था, जिसके बदौलत कंगना फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। अपने करियर की शुरुआत में जिस प्रोड्यूसर महेश भट्ट के नाम की माला जपते ये लड़की नहीं थकती थी, आज उसी महेश भट्ट के खिलाफ ये ड्रामा क्वीन आग उगलती है। यहाँ बात सिर्फ महेश भट्ट या कॉस्टिंग कॉस्ट तक होती तो समझ जाती, लेकिन अब इस कंगना को बीजेपी भी चाबी वाली गुड़िया की तरह इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ नामोनमूद का जुनून, दूसरी जानिब सियासत की हवस, इस पे गोदी मीडिया की दलाली और इन तिगड़मबाजों की वजह से पूरे मुल्क का हो रहा है सत्यानाश। कहीं अन्नदाता कहलाने वाला किसान मर रहा है, कहीं सरहद पे जवान गोली खा रहा है, तो यहाँ हमारे दरमियान जीने वाला बेचारा आम इंसान की हालत भी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन न सरकार को इसकी कोई परवाह है, न मीडिया का दूर दूर तक इससे कोई लेना देना है। आज चंद चैनल्स के अलावा हर किसी पर सिर्फ और सिर्फ सुशांत खुदकुशी पे डिबेट चल रहे हैं, तो कहीं दीपिका, सारा अली खान की धज्जियाँ कैसे उड़ाई जाए इसकी फिक्र है। नाजरीन इकराम, यूँ तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई दूध का धुला तो है नहीं जो हम किसी को अच्छा या बुरा कहें या किसी की ताईद में कसीदे पढ़ें, क्योंकि यहाँ महापुरुष कहलाने वाला राम का किरदार अदा करने वाला ना राम होता है, ना ही सरस्वती सर्वगुण संपन्न बन के घूंघट में नजर आने वाली कोई सीता या सरस्वती होती है। ये और बात है कि बज़ाहिर चकाचौंध लगने वाली ये दुनिया अंदर से कितनी तारीख खोखली है। ना जाने हर दिन यहाँ किस किस किस्म के जुराइम पनपते हैं, कितने अनसुलझे राज इसकी आगोश में सिसकते हैं। बावजूद इस दलदल में आज भी चंद बाज़मीर शख्सियात मौजूद हैं जिनके अंदर इंसानियत अब भी थोड़ी ज़िंदा है, जिनमें अच्छे बुरे की कुछ तो तमीज़ बाकी है, जो कम अज़ कम सच और झूठ, हक़ व बातिल की कुछ तो पहचान रखते हैं। नाजरीन, इन गिने चुने अदाकाराओं में दीपिका पादुकोण भी एक बाशऊर, संजीदा व सुलझी हुई शख्सियत की मालिक है। यूँ तो हर इंसान का अपना एक माजी ज़रूर होता है जिसमें वो कभी बहक कर कई गलतियाँ भी कर जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ चंद लोग अपनी गलतियों की तलाफ़ी कर ख़ुद ही संभल भी जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक नए अंदाज़, एक नए सिरे से करते हैं। लेकिन बुरा हो इन मौका परस्तों का जो माजी की गलतियों को पकड़ कर किसी का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करने की जितोड़ कोशिश करते हैं। दरअसल ये भी एक किस्म की ब्लैकमेलिंग है जो आज बीजेपी के साथ मिलकर मीडिया अंजाम दे रहा है और इसमें इनका साथ दे रही है कंगना रनावत जैसी जाहिल अदाकारा, जो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा बदतमीज़, घटिया व जाहिल किस्म की लड़की है। नाजरीन, इस दफ़ा इन फ़िरक़ा परस्तों के निशाने पर सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ दीपिका और चंद एक्ट्रेसेस भी शामिल हैं जिन्हें ड्रग्स के इल्ज़ाम में फंसाने की साजिश रची जा चुकी है। वैसे दीपिका उसी दिन मुतासिब सरकार की नज़रों में आ गई थी जिस रात वो JNU के स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हुई थी। शायद
आपको याद हो, चंद माह कबल जब NRC, CAA, NPR जैसे सिया कानून की मुखालिफत में जामा मिलिया इस्लामिया व अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से नौजवानों की आवाज़ें बुलंद हुई, एहतजाज व मुजाहरे किए गए, उस वक्त बौखलाई सरकार ने खाकी वर्दी में छुपे अपने गुंडों से इन बच्चों पे लाठियां बरसाई, गोलियां चलवाई गई, जिसमें किसी का सर फूटा तो किसी की आंख फूटी। इतना ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को तरह तरह से परेशान किया गया। लाइब्रेरी, बाथरूम में घुसकर यहाँ तक गर्ल्स स्टूडेंट को भी नहीं बख्शा गया। इन तमाम मजालिम के बावजूद जब नौजवानों का गुस्सा उनके हौसले नहीं थमे तो RSS की यूथ तंजीम ABVP के आतंकवादी रात गए हथियार में से लैस चोरों की तरह यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए और स्टूडेंट्स पे हमला कर दिया। यूनिवर्सिटी में घुसकर लाठी डंडों से स्टूडेंट्स की पिटाई कर उन्हें लहूलुहान किया गया। उस वक्त दीपिका उन मजलूम ज़ख्मी स्टूडेंट्स के साथ खड़ी रही। उसी लम्हा वो BJP की नज़रों में कांटे की तरह चुभने लगे और उसी दिन का बदला आज लिया जा रहा है। भाजपाई वो नागिन है जो कब किसको कहाँ और किस तरह से डसले पता ही नहीं चलता। इसके जहर से आज मुल्क की सारी फिज़ा जहरालूद हो चुकी है। इसने दीपिका के साथ साथ सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी निशाने पे लिया है। वैसे ये तो होना ही था, आखिर सारा अली खान के नाम के आगे लफ्ज़ खान जो जुड़ा हुआ है, इसमें नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखना सोने पे सुहागा है। नाजरीन, वो वक्त दूर नहीं जब कंगना BJP की गोद से उतरकर सीधे पार्लियामेंट भी जा पहुँचेगी। बहरहाल आज कहीं ना कहीं BJP अपने गंदे मकासद में कामयाब हो रही है। नफ़रत के साथ अब डर की सियासत भी इसकी पहचान बन चुकी है और ये हर उस इंसान के लिए खुली धमकी चेतावनी है कि जो भी सरकार की गलत पॉलिसियों, उसके मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा, उंगली बताएगा, उसका हशर यही होगा। यहाँ बगावत करने वालों, मजलूमों से हमदर्दी रखने वालों और अहले ज़बान के लिए कोई जगह नहीं है। अगर BJP के दौरे हुकूमत में जीना है तो ग़ुलामी की तौक़ अपने गलों में पहननी लाजिम है। गूंगे बहरे अंधे बने रहना हर हाल में वाजिब है, वरना ये सरकार ऐसे हक़ पसंदों को एक एक करके सलाखों के पीछे ढकेलेगी या उन्हीं माशी समाजी तौर पे तोड़ने की, बाइकआउट करने की कोशिश ज़रूर करेगी। नाजरीन, ऐसे में आप खुद समझदार हैं, सो समझ जाएं कि ये ड्रग्स महज एक बहाना है, बाकी असल मुद्दा दीपिका को डराना है और